जय हिंद दोस्तों। मैं सीए वैभव जैन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में सीए वैभव जैन कंप्यूटर अकाउंट्स क्लासेस। दोस्तों, मैं आपको यहां पे गाइड करने की कोशिश करूंगा टैली के न्यू अपडेट्स के बारे में। टैली का क्या न्यू फीचर है, टैली में आपको एंट्रीज कैसे करनी है। कोशिश करूंगा कि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज फर्स्ट वीडियो से फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कि कंपनी को क्रिएट कैसे करना है। और अगली वीडियोस में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपडेट कर पाऊंगा हर एक न्यू फीचर्स के बारे में जो लोग आप सीखना चाहते हैं। जो लोग इवन फ्रेशर्स भी हैं वो इसको उनके लिए इसलिए अच्छा है ये सीखना क्योंकि अभी जो टैली का न्यू वर्जन आया है 3.0.1, ठीक है, उसमें कुछ फीचर्स नए ऐड ऑन हुए हैं और पुराने फीचर्स तो हम लोग आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों कि कंपनी को क्रिएट कैसे करें। फ्रेंड्स, जब भी टैली सबसे पहले शुरू करेंगे ना तो सबसे पहले आपको इस तरीके की विंडो शो होगी जिसपे लिखा आएगा क्रिएट कंपनी। क्या आप कंपनी को क्रिएट करना चाहते हैं, नई कंपनी बनाना चाह रहे हैं? हमने कहा यस, हम एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं। अब वो आपसे पूछेगा कंपनी का नाम क्या है। जो आप कंपनी नई क्रिएट करना चाह रहे हैं उसका नाम क्या है। हम एक डमी कंपनी बना रहे हैं जिसका नाम ले रहे हैं एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड। कंपनी का नेम सर मैंने मेंशन कर दिया एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि मेलिंग नेम क्या है। अरे मेलिंग नेम वो नेम है जो कि आप अपने इनवॉइस पे मेंशन करना चाहते हैं। जब मैं अपना इनवॉइस का प्रिंट आउट दूं ना तो उसके ऊपर जो मेरा कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो मुझे चाहिए, तो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड ही मुझे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अब वो आपसे पूछता है एड्रेस क्या है। एड्रेस आपकी जो भी कंपनी का एड्रेस रजिस्टर्ड एड्रेस होगा वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। मैं यहाँ पे ये मान के चल रहा हूँ कि ये कंपनी जो है वो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, तो बाय डिफॉल्ट स्टेट भी मेरा दिल्ली का ही हो। पिन कोड, पिन कोड आप अपने सिटी का मेंशन कर दीजिए और उसके बाद टेलीफोन नंबर, कंपनी में जो भी रेस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका टेलीफोन नंबर, मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे आ जाए। उसके बाद आपका ईमेल आईडी कंपनी का, और अगर कंपनी ने कोई वेबसाइट भी अपनी क्रिएट करी हुई है वो वेबसाइट भी आप मेंशन करें। हालांकि ये फीचर्स जो हैं, ये जो स्टेप्स हैं आपके मैंडेटरी नहीं होते, फिर भी आप जितना ज्यादा से ज्यादा कंपनी के बारे में डिटेल देंगे वो अच्छा होगा। उसके बाद आपसे पूछता है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगनिंग। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे क्या हो जाती है ना, जब बंदा नई नई कंपनी स्टार्ट करता है, नई नई टैली में एंट्री करना शुरू कर देता है, उसे इतनी तो जानकारी होती है कि फाइनेंशियल ईयर मेरा 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च पे खत्म होता है। लेकिन वो कई बार कंफ्यूज ये हो जाता है कि मेरी जो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम है 1 अप्रैल 2023 है, लेकिन नीचे डेट लिखेगा 31 मार्च 2024। ये गलती आपको नहीं करनी है क्योंकि दोनों स्टेप अलग अलग है। आप ध्यान से देखिए, लिखा है फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, आपका साल शुरू कब से हो रहा है, वित्तीय वर्ष आपका कब से शुरू हो रहा है। मैंने लिखा जी 1 अप्रैल 2023 से शुरू हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगली लाइन में लिखा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। वहां पे ये नहीं पूछ रहा आपसे आपका फाइनेंशियल ईयर एंड कब हो रहा है, आपसे पूछ रहा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। आप टैली में एंट्री कब से डालना शुरू कर रहे हो। अगर मान लो मैं जुलाई में एंट्री शुरू करता हूं तो मैं तो यहाँ पे जुलाई की डेट मेंशन करूँ, लेकिन मैं इस टैली में ये मान के चल रहा हूँ, इस एक्सरसाइज में ये मान के चल रहा हूँ कि मेरी बुक सेम पीरियड की है जब से मेरा फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है, यानी कि 1 अप्रैल 2023। एंटर कीजिएगा सर। कंपनी तो आपकी बन चुकी, ये देखो एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। सर कंपनी तो हम बना चुके हैं, ये नीचे ये विंडो क्या ओपन हुई है? नहीं। जब आप कंपनी क्रिएट कर लेते हो ना सक्सेसफुल, अनेबल द फीचर्स एज पर योर बिजनेस नीड, तो आपसे वो मांगता है भैया आप फीचर्स को कौन सा रखना चाह रहे हो और कौन सा नहीं रखना चाह रहे हो। जैसे कि कुछ आप देखोगे जब भी आपको एक नया फोन खरीदा जाता है ना तो उसमें कुछ ऐप बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होती हैं, ठीक है, कुछ आप इंस्टॉल करते हो, तो वो आपकी एज पर नीड है। अगर आपको वो ऐप चाहिए होती है तो वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले, तो वरना नहीं करते। तो सेम बिजनेस में भी ना जिस टाइप का आपका बिजनेस है, जिस भी तरीके का आप बिजनेस कर रहे हो उसके हिसाब से आपको कौन कौन से फीचर्स चाहिए उसे यस कीजिए, नहीं चाहिए तो उसे नो कर दीजिए। एग्जाम्पल लिख के लिए ले लेते हैं, एक बंदा अगर प्रोडक्ट सेक्टर में डील कर रहा है, जो बंदा प्रोडक्ट सेक्टर में डील कर रहा है ना वो बंदा तो अपना स्टॉक मेंटेन करेगा, ये बात तो तय है। जब वो अपना स्टॉक मेंटेन करेगा ना तो ये वाला फीचर्स जो है मेंटेन इन्वेंट्री, मेंटेन इन्वेंट्री, भाई साहब स्टॉक को मेंटेन करना चाह रहे हो क्या? हाँ जी बिल्कुल करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल यस करेंगे। लेकिन अगर वही बंदा सर्विस सेक्टर में प्योरली इन्वॉल्व हो, अगर कोई बंदा प्योरली सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व हो तो वो स्टॉक मेंटेन करना क्यों चाहेगा? ठीक है ना। तो हम उसी हिसाब से अपनी बिजनेस नीड के हिसाब से उसे यस और नो कर लेंगे। देखिए जी, अब मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ कि आपको कैसे कैसे यस करना है और कैसे कैसे नो करना है। जैसे मेंटेन अकाउंट्स, अकाउंट्स मेंटेन को आप जनरली यस रखेंगे। अनेबल बिल वाइज एंट्री, बिल वाइज एंट्रीज का मतलब ये होता है मेरा मार्केट में जो देना है
और जो मुझे मार्केट से लेना है उसकी रिपोर्ट मेरी बिलों के हिसाब से मिल जाएगी। भाई साहब कितने बिलों का पेमेंट तो मैं दे चुका हूँ मार्केट में और कौन कितने बिलों का पेमेंट मुझे लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं 1 से लेकर 10 तक इनवॉइस इशू करता हूँ, जिसमें से मुझे पहले 7 इनवॉइसेस का पेमेंट मिल चुका है और 3 इनवॉइसेस का पेमेंट अभी पेंडिंग है। अगर मैं ऐसे यस बनाऊंगा ना तो ही मुझे पता लग पाएगा कि मेरे कौन कौन से बिल्स का पेमेंट पेंडिंग है। ठीक है, तो इसे ये एक अच्छा फीचर है, आप इसे यस करके चलिए। उसके बाद मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जो टैली है, जो मैं जिस नाम से XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैंने बनाई है, यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो 9 है, मैं नहीं मेंटेन करना चाह रहा इन्वेंट्री। अच्छा, उसके बाद वो आ गया अनेबल जीएसटी। अगर बंदा जीएसटी रजिस्टर्ड फर्म है, जीएसटी रजिस्टर्ड कंसर्न है, कंपनी है, तो बिल्कुल आप उसे यस बनाइए, वरना अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो नो होके चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे जीएसटी नंबर को मेंशन करेंगे। ठीक है, हमने कहा कि हाँ जी इसके पास जीएसटी नंबर है, क्योंकि ये पार्टी दिल्ली की थी। स्टेट बाय डिफॉल्ट दिल्ली इसलिए आ रहा है कि जब मैंने कंपनी बनाई थी ना सर, तो वहां पे स्टेट पहले से दिल्ली सेलेक्ट कर रहा था, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे दिल्ली ही लिखा हुआ आएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप पूछ रहा है आपसे, रेगुलर में हो भैया, कंपोजिशन में हो या रेगुलर SCZ में हो। अगर किसी बंदे को ये पता नहीं है, इस फीचर्स के बारे में पता नहीं है, या इसकी जानकारी नहीं है कि रेगुलर रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसका भी अपडेट देने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप केवल ये मान के चलिए कि अभी इस वाली टैली में बंदा रेगुलरली जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, जिसका जीएसटी नंबर ये है, और पीरियोडिसिटी ऑफ GSTR1 आपकी मंथली है, यानी कि मैं मंथली जीएसटी रिटर्न फाइल करूंगा। और इस कंसर्न पे मैं ये मान के चल रहा हूं कि ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा जी, आगे पूछता है सेट ऑल्टर कंपनी जीएसटी रेट एंड अदर डिटेल। क्या आप यहाँ पे जीएसटी रेट्स को सेट करना चाह रहे हो, इसी जगह सेट करना चाह रहे हो, या आगे जाके करोगे? आगे जाके सर कैसे करेंगे, वो आगे जाके मैं बताऊंगा कि वहां पे कैसे करेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे सेट करना चाह रहे हो, तो मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। यहाँ पे जब भी वो आपसे पूछे सेट ऑल्टर जीएसटी डिटेल, अगर आप एक ही प्रोडक्ट में डील करते हो या एक ही सर्विस सेक्टर में डील करते हो कि एक ही रेट का लिया और एक ही रेट का बेच दिया सामान, तो बिल्कुल आप यहाँ पे से यस करो। देखो क्या होता है, कई बार ऐसा जरूर हो सकता है कि बंदा एक ही प्रोडक्ट सेक्टर में डील करता हो, बेच देता हो एक ही प्रोडक्ट सेक्टर को, लेकिन अगर खरीदेगा तो मल्टीपल प्रोडक्ट खरीदेगा। मल्टीपल प्रोडक्ट के साथ HSN कोड भी मल्टीपल्स होंगे। ऐसा बहुत ही रेयर देखने को मिलता है कि एक ही HSN कोड का माल आ रहा है, एक ही रेट का माल आ रहा है, और एक ही HSN कोड का जा रहा है और एक ही रेट पे जा रहा है। तो जनरली इसलिए इसे नो रखा जाता है। जैसे अगर मैं मान लो आपको यस करके अंदर लेके जाऊं ना, तो वहां पे आपसे पूछेगा HSN डिटेल। HSN डिटेल आप मेंशन करना चाह रहे हो? जी बिल्कुल कर दूंगा, अगर मैं एक ही प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच रहा हूँ और एक ही प्रोडक्ट को खरीद रहा हूँ। लेकिन ऐसा जनरली नहीं होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे इग्नोर मारूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, और इस फीचर को क्या कर दूंगा, नो कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको अभी कोई और फीचर नहीं छेड़ना है, एंटर करके आप आगे बढ़ जाए। कंपनी बन चुकी सर XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें मेरे फीचर्स कुछ ऐड हैं कुछ लेस हैं, अपनी बिजनेस के नीड के हिसाब से मैंने कर लिए हैं, लेकिन कंपनी फाइनली क्रिएट हो चुकी XYZ प्राइवेट लिमिटेड, जहां पे लिखा हुआ आ रहा है नो वाउचर सेंटर, यानी कि अभी तक मैंने इस टैली में काम नहीं किया है। ठीक है सर, मैं आगे आप सभी को अपडेट कर पाऊं, नई से नई जानकारी टैली में आपके लिए लेके आ पाऊं, उसके लिए आपको मुझे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे चैनल को लाइक करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जुड़िए। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी टैली में एक एक फीचर बताने की आपको कोशिश करूं, और जितनी भी एक इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट होती है, एक बच्चा जो जॉब के पर्पज से भी मार्केट में जाना चाह रहा है, एक अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाह रहा है, उसके हिसाब से भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी जानकारी दे पाऊँ, वो मेरे लिए एक अच्छी बात होगी। और सर, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप कोई मुझे एडवाइस देना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए, आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हैं, आप कमेंट्स में मेंशन करिए, मैं रिमार्क्स आपके देखूंगा, बिल्कुल कंसीडर करूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपके लिए ईजी और अच्छे बना पाऊँ, इसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।